राधे राधे फ्रेंड्स। और आज दिन है शुक्रवार का और तारीख है 21 अगस्त। तो देखिए 2-3 दिन से लगातार पानी गिर रहा है। इस वजह से ना ने पूरे घर की हालत बहुत ख़राब होके रखी हुई है कि ऐसी-ऐसी जगह से भी पानी टपक रहा है जहाँ कभी नहीं टपकता रहा। तो ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है घर की। यहाँ सोफ़ा रखा है, यहाँ पर भी पानी टपकने लगा है और यहाँ देखिए नीचे तो पूरा गीला होके रखा हुआ है। तो ये देखिए दीवार में कैसे सीज चढ़ गई है क्योंकि लगातार 3-4 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन और रात पानी गिर ही रहा है। तो ये देखिए सब जगह बहुत ही ख़राब हो रखा है। और ये कपड़े ना मैं सुखाने के लिए डाली थी कि सुबह-सुबह पानी हल्का-सा बंद हुआ था, तो मैं सोची कब तक ये अंदर डाले रहें ऐसे ही कपड़े, शायद बाहर हवा थोड़ा बहुत लग जाएगी तो सूख जाएगी। लेकिन तुरंत ही पानी फिर से गिरने लगा था तेज़ी-तेज़ी से। तो फिर मैं नहीं उठाई। मैं बोली जब पानी गिर ही जाएगा अच्छे तरीके से मतलब जब रुक जाएगा पानी तो फिर सूख जाएगा, ड्रायर करके फिर से डाल देंगे। और ये देखिए बच्चों को ये लोगों को ना कल रात को देख नहीं पाए थे, मैसेज आया था स्कूल की तरफ से कि छुट्टी है आज की, क्योंकि पानी लगातार 2-3 दिन से गिर रहा है। तो इस वजह से छुट्टी थी, लेकिन लोग तैयार हो गई थी और बस तक चली गई थी। तो वहाँ बस पता चला है कि आज बस नहीं आएगी क्योंकि छुट्टी है स्कूल की। तो ये लोग लौट आई थी तो बस ऐसे यूनिफ़ॉर्म पहने ही अपने टैब में लग गईं। और ये देखिए ये बाहर की पर्ची है, तो यहाँ पर से भी पानी बिल्कुल टपक रहा है क्योंकि ऐसा हो ही जाता है कि लगातार अगर पानी गिरता है ना तो छत भी जैसे रहती है तो भर सी जाती है और पता नहीं काई जम जाती है शायद, तो रिसने लगता है पानी नीचे की तरफ और होल भी बंद हो जाते हैं जहाँ से मतलब पानी पाइप लगा रहता है बाहर गिरने के लिए, तो कचड़ा-वचड़ा फँस जाता है। और वैसे भी लगातार अगर गिरता है तो पानी टपकने ही लगता। ये है पापा का रूम, सबसे अंदर वाला, मतलब बाहर वाला ही है रूम। पर यहाँ ज़्यादातर कोई आता नहीं है, तृषा बस आती है पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ की भी हालत बिल्कुल बुरी होके रखी हुई है और सब जगह बिल्कुल पानी ही पानी भरा हुआ है। तो देख-देख के ही बिल्कुल सर चकरा रहा है कि कैसे-कैसे सब कुछ मैं ठीक करूँगी, कैसे सब जगह साफ़ सुथरा करूँगी। और अब दिखा देती हूँ तृषा का पहला रूम जो मैं तैयार की थी उसके पढ़ने के लिए। तो इस रूम की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है क्योंकि देखिए ये रूम चारों तरफ से बिल्कुल टपकता रहता है और दीवारें बिल्कुल सीत गई हैं क्योंकि दीवारों से पानी बिल्कुल बह के आता है। ऐसा लगता है जैसे कि बह रहा है ऊपर छत से पानी नीचे की तरफ। ये देखिए पूरा रूम भरा हुआ है। तो इस रूम में तो अभी इस समय कोई जाता ही नहीं है क्योंकि बहुत ही शीत-शीत सा वहाँ लगता है और स्मेल्स भी बहुत अजीब-सी आती हैं। और ये लोग लग गई हैं अपना टिफ़िन खाने के लिए और मैं भी ले आई हूँ यहाँ पराठा बना के, क्योंकि ना आज मेरे को बहुत देर तक लगना होगा। तो बहुत देर तक लगे रहो बिना खाए पिए रहो तो हालत ख़राब हो जाती, बहुत कमज़ोरी सी आ जाती है। तो मैं सोची कि पहले आज मैं बना लेती हूँ 2-3 पराठे और खा लूँगी, फिर उसके बाद लगूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा आज काम करते-करते। तो अब जब आज मैं काम में लगी हुई तो यहाँ पर सिंक भी ना गंदी हो जाती है रोज़-रोज़। कुछ न कुछ काम लोगों का रहता ही है यहाँ पास। जैसे कि हाथ-वाथ धुलते रहते हैं, पतिदेव जी भी खेत से आते हैं तो मिट्टी-विट्टी भरे हाथ रहते हैं तो यहीं धुल देते हैं। तो रोज़-रोज़ नहीं वो हो पाता है तो जम सा जाता है मिट्टी, तो वो सब मैं आज साफ़ कर दी हूँ। और ये बीच वाला रूम है जहाँ की पानी बिल्कुल भरा हुआ था, तो अपनी तरफ से तो मैं पोंछा लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद सूख जाए। लेकिन क्योंकि लाइट भी नहीं है कल रात से ही, तो फिर ये है कि पानी गिर रहा था तो ऐसे में लाइट भी चली जाती है। तो ये अभी इन्वर्टर ही चल रहा है, जब तक चल जाए तो केवल हम लोग लाइट जलाने का काम कर रहे हैं, पंखा चालू करने का काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जो लाइट जल रही है तो वो भी नहीं रहेगी अगर पंखा चालू कर देंगे। तो क्योंकि पंखा भी नहीं चालू होगा तो घर तो बड़ा मुश्किल ही है कि सूखना। तो अब सूखा-सूखा पोंछा अपने तरफ से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ किचन में मैं बिल्कुल सूखा-सूखा सा पोंछा ही लगा रही हूँ, जो कि बीच वाले रूम का पानी रहा वही उसमें है, जो कि उसी को मैं फेर दी हूँ किचन में। अब ये देखिए पर्ची में कितना पानी भरा हुआ है तो यहाँ तो कैसे भी नहीं सूखना है। पर एक बार मैं पोंछा पूरी पर्ची में भी कर दे रही हूँ क्योंकि सब जगह पानी फैल जाएगा तो फिर कहीं-कहीं तो सूख ही जाएगा और जो पैर के निशान बने हुए हैं वो भी मिट जाएँगे।
तो देर सवेर अगर पानी फिर से नहीं गिरता है तो फिर ये सूख जाएगा, नहीं तो फिर दोबारा से टपकने लगेगा तो फिर तो नहीं सूखेगा और भरेगा ही पानी। तो अब ये देखिए जहाँ-जहाँ टपक रहा है, तो एक जगह तो मैं कढ़ाई रख दी थी सोफ़ा में, क्योंकि पानी ज़्यादा ही टपक रहा है तो छोटे-छोटे बर्तन रखूँगी तो जल्दी ही भर जाएँगे। और ये हैं अचार के जो डब्बे रहते हैं ना, तो खाली पड़े रहते हैं, तो वो आज यूज़ में आ रहे हैं। तो मैं ये डब्बे भी यहाँ पर रख दी हूँ जहाँ-जहाँ नीचे पानी टपक रहा है। और टपक तो बहुत सारी जगह रहा, लेकिन कहाँ-कहाँ रखेंगे। तो जहाँ हमारे ज़्यादा यूज़ होता है तो वहाँ मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ जैसे बीच वाले रूम में भी 2 डब्बे रख दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ, लेकिन तब भी 1-2 जगह और टपक रहा है। तो लग रहा था कि चलो थोड़ी बहुत तो कम रहेगा नीचे गीला। तो बस यही चल रहा है। और ये देखिए यहाँ आंगन की पर्ची तरफ भी पूरा पानी भरा हुआ था। ये कपड़े जो रहे तो मैं उठा के डाल दी हूँ अंदर वाली पर्ची में। देर सवेर जैसे भी होगा तो सूख जाएंगे कपड़े। और यहाँ का पानी मैं वाइपर की सहायता से पूरा निकाल दी हूँ। और ये देखिए हवनदानी रखी है तो इसमें भी पानी भर गया है, तो इसको भी पलटा के रख दूँगी मैं। और आ गई गंदी गंदी पैर ली पहुँची थी। ये डब्बा बना हटाना यहाँ से है, अभी तो वैसे भी यहाँ वहाँ टपक ही रहा है। अभी एक जगह बैठ जा तो पैर के निशान न बने, सूख जाए शायद। अभी लाइट भी नहीं है कि पंखा चालू कर दे सब जगह को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब काम करते करते बज गए हैं सुबह के 9:30। और ये कपड़े मैं ना आंगन से उठा के अभी एक जगह ही टांग दी थी, क्योंकि मेरे को पहले झाड़ू पोंछा लगाना था कि शायद धीरे धीरे सूख जाए घर। तो सबसे पहले तो घर को सुखाना ज़रूरी रहा, फिर कपड़े तो चलो हैं और भी, तो वो पहनने के लिए सबके हो जाएंगे। और बाकी अगर ये कपड़े अगर नहीं सूखेंगे तो कल तक भी मतलब गीले गीले रह आएंगे। तो बच्चों के कपड़ों की परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो लोग बार बार ही कपड़े गंदे कर लेती हैं, चेंज करती हैं, तो वो धुलना ही पड़ता है। फिर गंदे हो जाते हैं तो वो जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो पर्ची में डाल दी हूँ तो कल तक तो सूख ही जाएंगे कपड़े, क्योंकि अभी लाइट नहीं तो ड्रायर भी नहीं कर सकते हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ नहा के फ्रेंड्स। तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ, तो अब मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी। तो ये देखिए हाँ, मंदिर का भी हाल बुरा हो जाता है जब पानी गिरता है ना, तो मतलब जैसे तुलसी लगी हैं तो उनके पत्ते भी झड़ते हैं। और मंदिर में भी पानी पानी हो जाता है। और बगल से लगी हुई है कच्ची दीवार, जहाँ हम लोग का मतलब रूम है। मतलब हम लोगों का रूम नहीं, मतलब कच्ची दीवार का रूम है जहाँ भूसा रखा रहता है गाय के लिए। तो वो वाला मतलब दीवार ना बिल्कुल लगी हुई है मंदिर से। तो उस दीवार से टकरा के पानी जब गिरता है मंदिर में, तो मंदिर में भी मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। तो बस मैं मंदिर की सफाई कर दी थी वाइपर से, और अब मैं ले आई हूँ यहाँ फूल तोड़ के। तो कर लेते हैं भगवान जी की पूजा। तो मैं पूजा के लिए जल भर के ले आई हूँ। ये बाल्टी ना बारिश के पानी से भर गई थी, जिसको खाली कर लूँगी। और फिर सूर्य भगवान जी को जल यहाँ से दे देती हूँ मैं। तो बाल्टी नीचे रख देती हूँ, क्योंकि पानी पे डायरेक्ट नहीं तो फिर पैर में जाता है, तो पैर में तो नहीं जाना चाहिए। जो जल चढ़ाते हैं हम, तो वो मैं बाल्टी नीचे रख देती हूँ तो उसमें चला जाता है। फिर ये पानी मैं या तो तुलसी में डाल देती हूँ या तो फिर क्यारी में डाल देती हूँ। और अब मैं तुलसी मैया को भी जल चढ़ा दी हूँ और उनकी भी पूजा कर लूँगी। तो उनको सिंदूर लगा के फिर मैं सिंदूर लगा लूँगी। और फिर इसके बाद करेंगे शिव जी की पूजा। तो अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो पूरे महीने ही सावन में बहुत अच्छा लगता है शिव जी की पूजा करने में और आरती गाने में। और जब जैसी सामग्री मिल जाती है मेरे को शिव जी को चढ़ाने के लिए, जैसे बेलपत्र मिल गई तो चढ़ा दी, कभी नहीं भी मिल पाती है तो फिर नहीं भी चढ़ा पाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मंदिर भी मैं साफ़ कर दी हूँ और फिर शिव जी की पूजा भी हो गई है। और यहाँ मैं
तुलसी मैया जी की भी पूजा कर दी हूँ। तो फिर अब चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पास ना थोड़ी-थोड़ी सी मेरे को हल्की-हल्की सी धूप समझ में आ रही थी, तो मैं फटाफट से कपड़े ले आई थी पर्ची वाली तार से निकाल के, कि थोड़ी-सी धूप लग जाएगी तो कुछ तो कपड़े सूख ही जाएँगे, और अगर फिर गिरता है पानी तो फिर मैं फटाक से आके कपड़े डाल दूँगी अंदर वाली पर्ची में। और फिर अब आ गई हूँ मैं फ्रेंड्स अंदर। तो मैं यहाँ की पूजा नहीं दिखाई हूँ, और पूजा कर ली थी, मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी। तो यहाँ की भी पूजा हो गई है मेरे लड्डू गोपाल जी की, और मैं भोग में लगा दी हूँ कच्चा दूध, और उसमें डाल दी हूँ तुलसी दल और मिश्री। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि सुबह से तो काम की इतनी हड़बड़ मची हुई थी, भागा-दौड़ी मची हुई थी कि चाय पीने की तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं रही है। तो अब आई हूँ मैं फुर्सत से, यहाँ चाय चढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ चाय चढ़ा ली हूँ, और चाय में ना मैं वो वाला दूध जो मैं भोग में लगाती हूँ, वो दूध मैं चाय में ही यूज करती हूँ, क्योंकि फिर ना ऐसे रखा ही रह जाता है। अब कोई मतलब कच्चा दूध रहता है तो कोई इस तरह से पीता ही नहीं है, तो मैं फिर उसको चाय में ही यूज करती हूँ। तो चाय बन जाती है तो प्रसाद स्वरूप वो हो जाता है, तो मैं पी लेती हूँ। पतिदेव जी भी जैसे चाय पी लिए तो हम दोनों के लिए हो जाता है। और अब मैं चढ़ा ले रही हूँ यहाँ पे, मतलब साफ़ कर रही हूँ, दाल निकाल ली हूँ। तो घर की ये दाल है तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा रहता ही है। तो मैं यहाँ दाल में से कचरा निकाल दी हूँ, और ना आज दाल में मैं डालूँगी बरी, क्योंकि बरी पतिदेव जी को बहुत पसंद आती है। तो बरी को मैं पहले ही ऐसे आँच दिखा देती हूँ, मतलब आग दिखा देती हूँ, तो थोड़ा-सा इसमें ना सोंधापन आ जाता है। ऐसे डाल दो तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो बस दोनों तरफ से मैं बरी को सेंक ली हूँ, और इसको डाल दी हूँ कुकर में। तो बस अब मेरी एक तरफ दाल भी चढ़ गई है, और जब तक अब मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है, तो जब तक दाल पकेगी तब तक मैं बैठ के चाय पी लूँगी। तो फ्रेंड्स अब हो रही है तैयारी रोटी बनने की। तो वैसे खाना बनाने की बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि पतिदेव जी अभी सो रहे हैं, और त्रिशा लोग गई हैं बगल के घर में, वहाँ थोड़ा-सा बेबी है तो उसको प्यार करने के लिए। तो उन लोगों को वहाँ बहुत अच्छा लगता है, और सुबह-सुबह से खा पी ही ली हैं टिफ़िन में, मतलब जो लंच रहा तो वो खा ली हैं। तो उन लोगों को भी अभी इतनी भूख नहीं लगी है, पर खाना तो सही समय पे ही बना के रखना है, क्योंकि फिर नहीं तो दिन भर किचन में ही लगे रह जाते हैं। तो बस फटाफट से अब मैं यहाँ रोटी तैयार करके रख दूँगी। इसके बाद मेरे पास किचन का कोई काम नहीं रहेगा, तो मैं भी फिर फुर्सत से बैठ सकती हूँ। तो बस अब यहाँ लग गई हूँ मैं फटाफट से रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स पता है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी ना, तो फिर रात को बहुत ही वो हो गया था, मतलब लाइट इन्वर्टर पूरी तरह से चला गया था, तो पूरी तरह अंधेरा हो गया। तो बस थोड़ी बहुत मोबाइल की जो लाइट है उससे उससे ही हम लोग काम चला रहे थे। खाना ना बनाई मैं किचन में मोबाइल रख के, और बस ऐसे ही चल रहा था। तो बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।